दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं हमारा सौरमंडल। स्थानीय स्तर पर कई जनपदों को मिलाकर एक मंडल बनता है। वैसे ही हमारे सौरमंडल में कई ग्रह हैं। ग्रह और उनके साथ कुछ नक्षत्र, उल्कापिंड आदि पाए जाते हैं। इन सबको मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। आइए देखते हैं क्या है सौरमंडल। रात्रि में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल रहते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में नहीं दिखाई देते। कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का दिखाई देता है। इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश होता है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड सम्मिलित होते हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। हम उन्हें बिना शक्तिशाली दूरबीन के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, इसीलिए वह हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? आप नज़दीक से किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद स्वयं तुलना करेंगे कि दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी यही कारण होता है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार संपूर्ण आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं, जैसे ओरियन, अर्सा मेजर, कैनिस मेजर, इस्माइल वियर। इसको सप्तऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है।
प्राचीन काल से ही सप्तर्षिमंडल एवं धर्म तारे की सहायता से हम उत्तर दिशा का निर्धारण करते आए हैं। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट और लगभग 18 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ग्रह, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम 4 ग्रह वो हैं जो सूर्य के पास हैं। इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। ये गर्म ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि यह सूर्य की अपेक्षा पास हैं। दूसरे 4 ग्रह, जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कहलाते हैं, ये ठंडे ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि इनकी दूरी अन्य 4 ग्रहों की अपेक्षा सूर्य से दूर होती है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है।
आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पृथ्वी और चंद्रमा तथा अन्य क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।